स्वभावाय भावाय सर्वान्तर्चिते अनंतधर्मस्तत्त्वं पश्यन्ति तत्सदात्मना अनेकान्तमूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानमयिकसम्पदम् वक्ष्ये समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंहिताम्। इस समय शादी में अपनी कहानी लिखी हुई है। जब कोई चीज वैज्ञानिक आविष्कार कर लेते हैं, किसी वस्तु का उसकी शक्ति को पहचान के आविष्कार कर लेते हैं। आविष्कार कुछ नया तो होता नहीं है। जब आविष्कार कर लेते हैं वो लॉन्च हो जाती है, तो फिर लोग क्या करते हैं, उसका पेटेंट तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो है डमी बनाना, उसकी नकल करते हैं, उसके आकार प्रकार बदल के अपना ऊपर लगा देते हैं। क्या यही करते हैं? परंतु जो ओरिजिनल है, कंपनी का माल है, उसमें ट्रेडमार्क लगता है, तो लॉटरी कसी जाती है। ट्रेडमार्क ऐसे नहीं मिलता। ट्रेडमार्क में हाँ, तो लेबोरेटरी होती है, उसमें उसको कस के देखते हैं कि उपभोक्ता इतना इन्वेस्ट करेगा तो उसको इतना उससे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। इसलिए उसका गारंटी वारंटी कार्ड भी साथ में लगता है। यदि हमारी कहीं चूक हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो, कमी रह जाए उसको प्रदर्शन करने में, करने में, तो वो जो है कंप्लेन कर सकता है और हम उसको एग्री करके उसको लगा दें। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा आत्मा का वास्तविक स्वरूप तीर्थंकर प्रभु, शरण प्रभु ने बताया, लॉन्च किया है ना। अब लोग वो है सब जगह आत्मा की बात हो रही है, आत्मा बिक रही बाजार में। क्यों भाई, बाजार में आत्मा बिक रही है, बड़ी डिमांड है। उन्होंने कहा कि भाई अपन ढुकली कैसे बनाए, तो उनने जो है लोगों की कमजोरी को पकड़ा। सच्चा माल चाहिए, सस्ता माल चाहिए, कमजोरी को पकड़ा। उसने सब आचरा कचरा मिला करके ऊपर से बढ़िया टिप टाप करके, जितना चाइना ब्रांड है वो बढ़िया ऊपर से ऐसा चमकता है, फ्लैश देखता है, वजन आता है, ये आता, लेकिन जिस पैटर्न पर हमारे आचार्य भगवंतों ने आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया है, उस पैटर्न से हम अपने आप को पा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा पैटर्न नहीं है, न था, न है, न रहेगा। एक पैटर्न, एक दाम की दुकान, पसंद आए तो ले, लिए आगे दे। क्या जब हम अपने ग्राहकों को राजी करने लगेंगे, ग्राहकों को वो करने लगेंगे, तो वो जो है इसकी क्वालिटी गिर जाएगी। क्या फिर थोड़े दिन चलेगा, फिर कोई दूसरा तीसरा नकल कर देगा। ये जो चीज़ें हैं
आत्म तत्व की समझने की। दुनिया में आत्मा की बात हो रही है, आत्मा पर रिसर्च चल रहा है, आत्मा को बनाना है। हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो स्वीकार करना है। आपके वैज्ञानिकों ने स्कंद में से पहले अणु निकाला, परमाणु निकाला। अब जो दूसरे वैज्ञानिक हुए उन्हें परमाणु को नहीं खोजा, परमाणु में खोजा, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया। अब तीसरे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं खोजा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में खोजा। तो खोज तो पहले से होती रही है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का जो योग और उपयोग से हट जाता है। खोज का मतलब क्या है बताओ? अभी आप यहाँ घूम रहे हो तो यह क्या क्या खोज रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? अरे यार वो मेरी चाबी तो ही थी तो ना घूमी, तो खोई हुई वस्तु को खोजा जाता है। तो विज्ञान जो है हमारे योग और उपयोग से जो वस्तु खो गई है उसको खोज करके बता रहा है, कोई नई चीज नहीं है। क्या तो हमारे आचार्यों ने मतलब कोई नई चीज नहीं बताई, हमारी योग और उपयोग से जो खो जाती है। अरे ये चीजें लग गई आध्यात्मा के ध्यान, बहुत अच्छी बात है। तो योग और उपयोग की जो चीज है, खोई हुई चीज को खोज रहे हैं। हम जो अपना चिंतन करते हैं अतीत की ओर जाते हैं, और ज़्यादा अतीत नहीं, 600 700 800 वर्ष पुराने अतीत के जाते। इतनी सुंदर आर्ट इस सृष्टि पर थी, इतने कठोर पत्थर और उन पर क्या आर्ट। आप एक एक गुड़िया गिन लो, एक एक बाल गिन लो। तो बैलूर हेलीवेड के पास है, वहाँ पर जो उनका मंदिर है, वैष्णव समुदाय, तो उसमें जो मंदिर का बना है कारीगरी, आप उसकी कलर देख लो, बिल्कुल सिंपल कलर, आप अपनी चेहरा देख सकते हो, इतना चमकता। आप एक एक गुड़िया कर लो, तो वहाँ के जो गाइड्स हैं वो सब अध्ययन करते हैं, विदेशों के लोग आकर अध्ययन करते हैं इन पत्थरों में क्या उकेरा गया। उसमें उन्होंने ये बताया गाइड ने कि यहाँ की इन पत्थरों में 300 प्रकार की हेयर स्टाइल है, बालों के बनाने का तरीका, बालों को गूंथने का तरीका। कितना? 300। बाल बनाने का तरीका बताया। महिलाओं की जो केश विन्यास विधि है, तो हमें देखते कि वो प्रकृति की जो चीजें खो गई उन्हीं को है। भाई अपन जो शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे साथ में वैष्णव साथ में कोई रामचंद्र जी लंका से आए तो पुष्कर ब्रह्मांड, और कितनी सेना उसमें बैठ गया, कितने लोग उसमें बैठ गया। हाँ, पुष्पक विमान। तो ये चीजें जो हैं, क्या पहले विज्ञान नहीं था? है जो अग्निबाण, उन्होंने अग्निबाण छोड़ा, उन्होंने जलबाण छोड़ दिया, उन्होंने नागमास छोड़ी, उन्होंने गरुड़बाण छोड़ दिया, उन्होंने चक्र छोड़ा, उन्होंने वज्र छोड़ दिया, एक दूसरे की काट वाले बाण। पर वो कहाँ थे? तुम्हारे जैसे नहीं कि गाड़ी में लगा करके और धो रहे हैं, इतने इतने से थी, सर्कस में रखे रहते थे, उन्होंने वहाँ से निकाला।
मतलब उच्च कोटि की ट्रेनिंग दी ना। नहीं थी तो ये बताइए, अभी 100 साल से तुम्हारे टीवी का आविष्कार हुआ, ये हुआ, मतलब प्रसार तो उतना होगा, लेकिन जो है संजय दुर्योधन को महाभारत का आंखों ने कहा लाइव टेलीकास्ट दिखा, धृतराष्ट्र को बता सर। उनकी गीता जो भी है 5000 साल पुरानी है, महाभारत 5000 साल पहले हुआ, तो 5000 वर्ष पहले गीता का ज्ञान या जो चीजें थी वो सब यहाँ से, तो हम अपन यहाँ जो अपना हेतु जो ले रहे हैं कि हमारे आचरण को नई बात नहीं बताए, जो हमारी योग और उपयोग से भ्रष्ट हो गई, एक शब्द प्रयोग किया आचरण भ्रष्ट, टूट गई, भंग हो गई, विकृत हो गई। भ्रष्ट किसको कहते हैं? अस्तित्व का माने अस्तित्व में है और उसमें विकृति आना भ्रष्ट। और ये सारी चीजें क्यों निपजती हैं? इनका एक ही है, विषय कसायों की बहुलता आसक्ति हमारी योग और उपयोग को भ्रष्ट कर, दूसरा कोई कारण ही नहीं। काल प्रभाव कारण नहीं होते। काल प्रभाव अपनी एक मर्यादा है, काल की अपनी सीमा है। काल प्रभाव कारण हो तो सूरज पूर्व से उड़ा, सभी लोग काल प्रभाव ठीक है, सभी लोग उनसे ही भोजन कर रहे हैं। अब काल प्रभाव में यह है कि नदी से डाल देते हैं, लेकिन वो भोजन थोड़ी है। जो प्राकृतिक नियम है वो अपने ढंग से बदले, तो आपके ढंग से नहीं बदले। इस समय सारणी का जो हमारी बात शुद्ध आत्मा है, उस समय क्या परिस्थितियां थी उनको नाचेर और उनके सामने वो बता। आज आत्मा की सिद्धि के लिए विज्ञान का अवलंबन लिया जा रहा है, विज्ञान उसके पीछे रिसर्च करे नहीं करे, लेकिन आत्मा रिसर्च का विषय है ही नहीं। जो स्वयं सिद्ध है तो उसको क्या सिद्ध करना? वाह 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 वाह, अग्नि उष्ण है, अब इसके लिए तुम लेबोरेटरी खोलो कि अग्नि उष्ण क्यों है, फलाना है, इनका तो अपनी मूर्खता है। रही बात कि अन्य अन्य चीजों की टेम्परेचर का अपना मान, कोई दाल इतनी टेम्परेचर पर तपती है, पक जाती है, चावल इतने टेम्परेचर पर पक जाता है, और भी वस्तुएं जो हैं जो और हाई लेवल की होती हैं, जिनको टेम्परेचर पिघलाने के लिए चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन अग्नि का स्वभाव तो है दाहक, पाचक और प्रकाशक है। वो भी महिला चावल पक गया है तो क्या पतीली में अपना हाथ डालती है, कई चम्मच से ऊपर नीचे करके रख देती है, और फिर उसमें चम्मच में हाथ से नहीं, हाथ से भी कभी ऊपर वाले अंदर तक नहीं खाता, तो वो 2-4 चावल को ऐसे देख लेती है, तो चावल पक गया रख देती है, कुछ संभावना रहती है तो वो विचार कर लेती है, उसके पास इतना डिसीजन लेने की क्षमता है कि नीचे उतरने के बाद इसी भाग से भी ये इतना समय तक गल जाए, तो अंश रहेगा। हम लोग अपने धर्म से क्या चाहते हैं? क्या हम लोग अपने धर्म से क्या चाहते हैं? कुछ प्रश्न अपने आप में उठाइए, जिज्ञासाएं अपने आप में पैदा करें।
कि हम धर्म से क्या चाहते हैं। हो शमी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक ओम श्री वीतरागे नमः। हाँ। उसके बाद ठीक है, फिर सब ठीक है। सफटर स्वामी की एक विशेषता है। सबसे पहली विशेषता हंसमुख है। यानी कोई कुछ भी करेगा वो ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ बड़े मूल है वहाँ कहाँ के बटारा के ऊपर? चार ये मूल बुद्री के मूल बद्री के अच्छे पढ़े लिखे हैं। जब नए नए बने जो देवेंद्र कीर्ति। हम बहुत पहले वो तो देवेंद्र कीर्ति है वहाँ हाँ, के ऊंचा इधर इसमें जो मूल बद्री मूल बद्री में जाना। हाँ, हाँ। मेरा संपर्क हुआ है। 18 मंदिर है। लंदन में गए थे, हम एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में। हाँ। अभी ये भी आए थे वहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर जेनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक संगोष्ठी हुई थी, मंत्र तंत्र यंत्र के ऊपर हुई थी। और उसमें ये बटारा भी आए थे मूल बद्री के। वहाँ पर हम साथ ही गए, वहाँ 5-6 दिन साथ रहे और काफ़ी इंटरेक्शन से हुआ। कोरोना चल रहा है, हिंदी महीने में 10 दिन इंडिया, बाकी 20 दिन विदेश। ये बाहर भी बहुत जाते हैं। तो यहाँ कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। आत्मा और अनात्मा के भेद विज्ञान से उसी काल में आसुरों की निवृत्ति होने लगती। ज्ञानी जी के इस प्रकार का विशद ज्ञान प्रकट रहता है। मैं आत्मा सहित पवित्र हूँ, ज्ञान स्वभाव हूँ, दुख का अकारण हूँ, क्षम हूँ, नित्य हूँ, स्वयं शरण हूँ, आनंद स्वभाव। किंतु ये आश्रव अपवित्र हैं, विरुद्ध स्वभाव वाले, दुख के कारण हैं, विषम हैं, अनित्य हैं, असरण हैं, दुख छुए और इनका दुख ही फल, दुख ही फल है। विषम पद शब्द क्या है? विषम विषम हाँ, विषम कहते हैं, विषम कहते कठिन को, कठिन कठिन विषम परिस्थिति आ गई। विषम मतलब जैसे अपन दूसरे जो अपन कहते हैं वो सम और विषम, जैसे ओड और इवन अपन कहते हैं ना, 2, 4, 8, 6 ये सब सम है सम। और 3, 5, 7, 9 ये विषम विषम। है। इस तरह से ओड और इवन जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओड और इवन। तो पहले 20 पंथ को विषम पंथ कहते थे। अच्छा, पुराना शब्द क्या? विषम पंथ कठिन। कठिन नहीं नहीं, किसी को नॉलेज नहीं है इन सब चीजों। हाँ, नहीं वही बात। 20 पंथ को विषम पंथ कहते हैं। ये तो पहली बार सुना मैंने। इसके पहली बार सुनोगे आप, तो यहाँ कुछ बताएंगे तो कुछ नया ही बताएंगे। बिल्कुल वही बात है। ये विषम नहीं, हमें अब ये सर बिल्कुल विषम पंथ मतलब इसका बिल्कुल इसका जो है वो अब कौन दूध लाए, कौन ये लाए, कौन बोला, सब कठिन है। बिल्कुल वही तो सब चीज मतलब कौन सफाई करे, हाँ। ये जितना जो बिगाड़ खाता हुआ है इस पंथ से ही, तो इसलिए हुआ कि अमर्यादित चलाने लगे, सड़ी गड़ी चलाने लगे, सफाई का ध्यान नहीं रखते। अब मंदिर की बात छोड़ो, घर में लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते, करना नहीं चाहते, नौकर चाकर लगा दें। बाल बच्चे तक तो खुद पैदा नहीं करना चाहते, स्वर्ग मतलब ये क्या है संसार, प्रकृति के विरुद्ध कितना आदमी चल रहा है। एक गुमान पंथ था, जानते हो गुमान पंथ के बारे में? छोटा मन जी थे, क्या कहते बेटे थे।
आया था कि वो अभिषेक होता है थाली में बैठ करके दर्पण में रख के फोटो लेते थे। तो इस सृष्टि में बहुत सारे पंथ आए और चले गए, और जिस समय ये पैदा होते हैं पंथ, शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि सारा दुनिया में प्रलय आ जाएगा, धीरे धीरे सब, क्योंकि जो प्रमाद से उत्पन्न होगा, क्या जो कसाय से उत्पन्न होगा, वो धर्म कभी होगा ही नहीं। क्या प्रमाद और कसाय से उत्पन्न होने वाले धर्म कभी धर्म को प्राप्त होंगे ही नहीं। हम आपके प्रमाद की, आपके आवृत्ति की पुष्टि कर दें, आप हमको अच्छा मान रहे, क्या जरूरत है? केवल हमें अपने अच्छा कहलवाने के लिए हम धर्म को बदल इतने आए थे चले गए। 363 मत हो गए तो 363 हुए। जिस महावीर ने मार्ची की पर्याय में 363 चलाया, उसी ने महावीर बन के 363 का खंडन कर दिया कि जो उसने कहे थे मार्ची की पर्याय में वो मैं ही जी हूँ, और मैंने सब अज्ञान, अहंकार, ममकार, अधिकार, इसके कारण सब चला, प्रमाद के कारण। अपसट किया, खंडन किया। जो समय सार हमें बता रहा है, मृणमोक्ष श्रुति ने जैसे आत्मा का श्रुति श्रुति के द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। श्रुति की उत्कृष्ट लब्धि अक्षर ज्ञान, उत्कृष्ट लब्धि अक्षर ज्ञान, श्रुति उत्कृष्ट लब्धि अक्षर, हाँ, उत्कृष्ट लब्धि अक्षर। तो जगन लब्धि अक्षर ज्ञान होता है सूक्ष्म निबोधिया जीव के। सूक्ष्म लोग अलब्धि पर्याप्त जो जीव है, जो मरण के तीसरे समय में जाता है, 3 गुणा 4 समय लेता है, तो जो तीसरा समय होता है वहाँ वो गोल हो जाता है। पहले समय में आयत, दूसरे में वर्ग और तीसरे में गोल। तो ज्ञान उतना गोल हो जाए, आत्मा की प्रदेश उतनी गोल हो जाए, तो सबसे कम ज्ञान वहाँ रहता है, नित्य उद्घाटित जिसे कहते हैं। समझ नहीं है बात में, वापस बताओ। अग्नि से एक चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी अग्नि का सबसे छोटा अंश है कि नहीं? हाँ, ठीक है। ऐसे ही ज्ञान का सबसे छोटा अंश कहाँ बचता है? आत्मा के अंदर। तो सूक्ष्म निबोधिया लब्धि पर्याप्त जीव की नित्योद्घाटित, इसको नित्योद्घाटित कहते हैं। नित्योद्घाटित यानी इससे कम यदि होगा तो उसका आत्मा का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चिंगारी अंतिम परिणति है ना आत्मा की। समझ में आ गई, मुझे चीज तो समझ में आ गई। तो मतलब ज्ञान का सबसे जघन्य से जघन्य क्या है अपन, वो नित्योद्घाटित निबोधिया जीव में। हाँ, सूक्ष्म निबोधिया लब्धि, और निबोधिया में भी कौन से निबोधिया? जो मरण करता है और 3 मोड़े 4 समय लेता है। तो तीसरे मोड़े माने तीसरे मोड़े में जब वो प्रवेश करता है, उस समय उसकी सबसे जगन वो होता है सूक्ष्म निबोधिया, सूक्ष्म निबोधिया लब्ध पर्याप्त जीव के जन्म के एक समय पहले, या जन्म के एक समय पहले, या फिर मरण के जहाँ 3 गुणे 4 समय ले जाए। जन्म के एक समय पहले या मरण के तीसरे समय में, तीसरे समय में, हाँ,
उसके उसके सर्व जगन्य ज्ञान होता है। सर्व जगन्य लब्धि अक्षर ज्ञान, सर्वजगन्य लब्धि अक्षर ज्ञान। और हम सबका जो है मध्यम लब्धि अक्षर ज्ञान। अक्षर पद जो है, अक्षर मध्यम अक्षर हम सबके, हम सबके मध्यम अक्षर, मध्यम लब्धि अक्षर, मध्यम लब्धि अक्षर, लब्धि अक्षर ज्ञान है। हाँ हम सबके। अक्षर कैसे कहते हैं? जो अपन अक्षर तो व्यवहार दृष्टि में अक्षर जो है शब्द को कहते हैं, लेकिन नाक्षराती अक्षर, नाक्षरा इति अक्षर, जिसका नाश नहीं हो वो अक्षर। जो क्षय नहीं हो, कभी खत्म नहीं हो, वो अक्षर। अक्षर तो ज्ञान कभी नाश नहीं हो, ज्ञान कभी नाश नहीं है ना, परंतु उसके अपने सूक्ष्म भाव से उसकी हानि वृद्धि होती है। तो जगन्य तो ये बता दिया, मुझे लक्ष्मी ये सूक्ष्म निगोदिया में लग जगन्य हो गया, हम सबका मध्यम है और सबसे उत्कृष्ट केवल ज्ञान की शुद्ध नहीं, शुद्ध केवली की, शुद्ध केवल ज्ञान। हाँ उनके अक्षर ज्ञान नहीं कहलाएगा, केवली का तो केवल ज्ञान कहलाएगा। अच्छा, शुद्ध केवली लब्धि अक्षर ज्ञान ये शुद्ध ज्ञान का संबंध है। शुद्ध केवली के उत्कृष्ट, उत्कृष्ट तो अक्षर पद जो है तीन प्रकार से, के उत्कृष्ट अक्षर ज्ञान होता है, लेकिन पता है उत्कृष्ट लब्धि अक्षर, लब्धि अक्षर। ये तो चलो प्रसंग से लिख दिया, लेकिन अक्षर तो तीन प्रकार के, अक्षर तीन प्रकार के, लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर और संस्थान अक्षर। लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर, निवृत्ति अक्षर, तीसरा बोलते संस्थान अक्षर। संस्थान अक्षर। जो आत्मा का सूक्ष्म है वो सब लब्धि अक्षर है, और जो शब्दों को हम यहाँ उच्चारण करते हैं, जिन अक्षरों का होंठ तालु कंठ से उच्चारण करते वो निवृत्ति अक्षर कहलाता। आत्मा का सूक्ष्म लब्धि अक्षर, हाँ लब्धि अक्षर। हाँ। जिन शब्दों को उच्चारण करते हैं कंठ तालु आदि की सहायता से, वे सब निवृत्ति अक्षर कहलाते हैं। उच्चारण और जिन्हें हम लिखते हैं करते हैं वो निवृत्ति, निवृत्ति अक्षर, और उच्चारण करते हैं निवृत्ति अक्षर। हाँ, और जिन्हें हम लिखते हैं वो सब संस्थान अक्षर है। तो विषम मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, मोह रागादि प्रभाव रहित हूँ, ज्ञान दर्शन में हूँ। मैं आत्मा कर्म के परमन को व नौकर्म के परमन को नहीं करता हूँ। उद्गल कर्म परद्रव्य हैं, मैं परद्रव्य का गायक तो हूँ, किंतु परद्रव्य में व्यापक नहीं हूँ। क्या मैं परद्रव्य का गायक तो हूँ,
पर व्यापक नहीं। व्यापक होना बात अलग है और व्यापक होना बात अलग है। क्या? अब व्यापक और व्यापक में क्या अंतर है? बहुत दर्पण जो है वो पर वस्तु को यहाँ व्यापक जो जैसी उसको दिखाता है और ज्ञान उसमें जाकर के उसमें मिल जाए पर वस्तु में, वो व्यापक हो। क्या? ज्ञेय में मिल जाना मतलब ये मतलब ज्ञेय के अंदर ज्ञान का मिल जाना, हाँ, ये व्यापक हुआ। ये व्यापक। परंतु यहाँ व्यापक का हेतु नहीं लेना, ज्ञायक का हेतु लेना कि आत्मा केवल ज्ञायक स्वभाविक है, पर द्रव्य को ज्ञान का मिलता है, उसमें जाके मिलता नहीं। भूल हमारी यही है, हम उसमें जाके मिल जाते हैं और उससे बन जाते हैं। एक प्रकृति के नियम से आप देखो कि नाली भी हो, पानी बह रहा हो तो आप घंटों देखते रहो, आपको ऊब नहीं हो। नहर का पानी बह रहा है, अब घंटों देखते रहो, और तालाब का पानी इस तरह तुरंत चल दोगे फुट। क्यों ऐसा क्यों होता है? हमारा मन भी प्रवाहशील है। क्या होता है? प्रवाहशील है। वो क्या होते हैं कि जो उपयोग है, योग है, वो उसी के साथ तन्मय हो जाता है, पानी में व्यापक हो जाता है। अब वो उसको फिर जो है कोई होता है उसको अपने बदल करके चल देता है, और नहीं है तो वो घंटों बैठा रहेगा। सही बात है। ये इसका भी नहीं, दूसरा उदाहरण मैं समझ चाहूँगा। अपन जैसे कभी घर के अंदर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना, तो बालकनी में आकर के जो सब चलते फिरते लोग उनको देखते हैं, वह मन लग जाता है, पर तेरा मन लग जाता है, क्योंकि अपना जैसे चंचल मन है वो उसकी गति के साथ उसी के साथ उसके साथ मिल गया, तो वो उसमें वर्ग जो अपन कहते हैं वर्ग बन गया उसके साथ। तो गतिमान, क्योंकि अपना भी मन है वो गतिमान है। तो जैसे आपने इसको अपन इस तरह से जोड़े कि पानी की गति के साथ अपन देखते हैं बहुत टाइम तक बोर नहीं होता। इसी तरह से बाहर बालकनी में आकर बैठ गए, कभी अंदर से बोर हो रहे हैं तो अपन बालकनी में आकर बैठ जाते हैं ताकि चहल पहल दिखती रहे, अपन जो मूवमेंट होता है वो देखते हैं। तो वो इसको अपन इस तरह से घटित कर सकते हैं। वो गति का सिद्धांत चलेगा। गति का सिद्धांत। तो भैया जैसे किसी ने प्रश्न किया, तो हम जाप करते हैं तो मन भाग जाता है, मन ये करता है, तो हम क्या करते हैं कि मन को जो है एकदम से रोकने की कोशिश करते हैं। तो मन कभी आपका एक साथ नहीं रोक सकता। जैसे अब आपको एक बात है, गति के सिद्धांत में आप खड़े हुए हैं और आपको चलती हुई गाड़ी में चलना है, चलती हुई गाड़ी में चलना है, तो पहले आप अपने उस पर पहले गति बनानी पड़ेगी, और गति बना करके फिर हाथ को पकड़ोगे तो चल जाओ। और उतरना भी है तो पहले आप हाथ को पकड़ करके उसके साथ दौड़िए, उसके साथ। हाँ, आप यदि छोड़ने के बाद भी आपको दौड़ना पड़ेगा। आप नहीं दौड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। क्योंकि आप उसी प्रकार से आपके शरीर के सारे ऑर्गन, सेल, कोशिकाएं सारी उसके साथ मोशन में है। इसी प्रकार से हम संसार में क्या कर रहे हैं? धर्म की गाड़ी दौड़ रही धर्म की गाड़ी, उसमें चलना चाहिए, तो खड़ी चलना चाहिए। पहले आपको अपना जो होना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा उसके साथ, उसकी गति से गति मेल खाना पड़ेगा, तब आप सुरक्षित हो। तो हम लोग पापों को एक साथ छोड़ना चाहते हैं। छोड़ने की वैसे तो भावना नहीं है, लेकिन छोड़ते हैं तो वो आकुलता हो जाता है, गिर जाते हैं, फिर हो जाता है। तो जिनने पापों को छोड़ दिया है, उन आदर्शों के साथ पहले अपनी गति बनी, क्या उनके साथ उनकी एक्टिविटी में अपने आप को सम्मिलित करें, तब कहीं हम उससे
और सुरक्षित रखता है। ये अच्छा भैया सर, इसलिए तो आपके साथ रहते हैं पहले एक्वेंट हो रहे हैं उससे, उसकी गति के साथ मिलाने के लिए। इसके पीछे रीजन यही जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट। इसके अलावा कुछ नहीं है। और हमने आपको पहले या दूसरे दिन बताया था गति का फल क्या है। गति का फल स्थिर होने के बाद फिर कोई जाएगा। गति का फल स्थिर है, लास्ट में जाके स्थिर। तदनंतर मूर्धम गच्छत्यालोकंता, सभी आत्मा का सब कर्म हो गए तो कहाँ जाती है, तो कहती तदनंतर उसके बाद लोक के अंत में जाकर के स्थिर हो जाती है। निज पद में फिर हो लोक के शीश पर होगा। अभी सारा काम आ जाएगा। तो पहले हमें अपने निज पद में स्थिर होना होगा, तब वहां जाकर स्थिर होंगे। हमारे बुजुर्ग माने लोग घर में ऐसे बच्चे ज्यादा चंचल होते, छोटे लोग 4-4 साल के बच्चे वो वाला करते उल्टा पुल्टा, उसे कहते भैया तुम इतना उदम बाहर कर रहा है, तुम माँ की पेट में कितना उदम करता हो, कैसे रहा होगा। लोगों के बिल्कुल चलित है। तो पहले यहाँ स्थिर होना सिखाती, तब आप वहां स्थिर हो। यहाँ स्थिर नहीं तो वहां स्थिर कैसे हो। तो समय सार हमें निज पद में स्थिर होना सिखा। परद्रव्य में व्यापक नहीं हूँ, अतएव परद्रव्य की पर्याय रूप से परिणता नहीं हूँ, अर्थात मैं परद्रव्य की परिणति का करता नहीं। मैं उद्गल कर्म के फल सुख दुख आदि को जान तो सकता हूँ, किंतु उद्गल कर्म की परिणति का करता नहीं हूँ। इसी प्रकार उद्गल कर्म भी मेरा करता हूँ। अशुद्ध निश्चय से आत्मा तो मात्र अपने अशुद्ध भाव पाता है, उसको निमित्त पाकर उद्गद्रव कर्म से स्वयं बन जाता है। जैसे कि हवा की चलने से निमित्त से समुद्र में निश्चय से तरंगों का करता तो समुद्र है, हवा तो समुद्र है। हवा में हवा का कार्य है, समुद्र में समुद्र की परिणति है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता सत्तात्मकता के ज्ञान से कर्म बंध रुकता है। अब देखिए, पानी में हवा तो अपने स्वभाव से बह रही है। हवा भी तरल है और पानी भी तरल है। हवा ने अपना प्रभाव दिखाया तो पानी में तरंगें उठने लगी, लहरें उठने लगी, तूफान आने लगा, सुनामी उठने लगी। तो हवा का जितना तेज प्रवाह होगा, तरंगें उठने लगेंगी। ऐसे ही राग देश मोह की जो हवा है, वो आत्मा के स्वरूप में प्रकंपन तरंगें होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस संसार में नीचे अग्नि जल रही है और ऊपर पानी रखा हुआ है, उबल रहा है, और उसको ठंडा करना है। उबलते हुए पानी को ठंडा करना है। तो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक उदाहरण, इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस उबलते हुए पानी में बर्फ डाल के उसे ठंडा करना।
क्या नीचे अग्नि जल रही है, पानी उबल रहा है, उस पानी को क्या कर रहे हैं भाई? बर्फ डाल के ठंडा। ये कोशिश कितने दिनों में ठंडा हो जाएगा? अग्नि तो चल रही है नीचे। बस इतनी सी बात है, तू अग्नि को बंद कर दे, पानी अपने आप अंदर जाएगा, करना ही नहीं। ना करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? आप जवानी में पैसा क्यों कमा रहे हो कि भाई बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं चलेंगे तो हम बैठे बैठे खाएंगे। सरकार आपको पेंशन इसलिए दे रही है कि आपने पूरी जिंदगी भर श्रम किया, अब आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठे बैठे खाओ। तो गति का फल स्थिरता हो गया कि नहीं? तो ना कुछ करना पड़े इसलिए कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ ना करना पड़े इसलिए कुछ कर रहे हैं, और जिस दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा उसी दिन सब कुछ। संसार में दो ही लोग कुछ नहीं करते, संसार में दो लोग कुछ नहीं करते, एक आलसी और एक साधु। एक आलसी और एक साधु, दो व्यक्ति कुछ नहीं करते, व्यापार करते हैं। व्यापार तो नहीं करते, लेकिन स्वार्थ है। ये तो ये करना नहीं है। वैसे तो आलसी भी लोग सुनता जाता है, नहीं सुनता जाता है, नहीं जाता, रोटी खाता है, खाता है, नहीं खाता। दो व्यक्ति काम नहीं करते, क्यों नहीं करते? आलसी ये सोचता है यदि मैं करूंगा तो मेरे शरीर को कष्ट होगा, और साधु ये सोचता है यदि मैंने ये कुछ किया तो मेरी आत्मा को कष्ट होगा। तो आलसी अपने के शरीर के कष्ट से बचाता है इसलिए कुछ नहीं करता, और साधु अपनी आत्मा को कर्म के कष्ट से बचाता है इसलिए कुछ नहीं। एक शरीर को बचा रहा है, दूसरा आत्मा को बचा रहा है, यही मतलब। ज्ञानी और अज्ञानी के इसलिए इसमें क्या हो, श्री भूलन कुंडलवाचार्य ने बहुत अच्छी बात है कि आलसी और सिद्ध एक समान। आलसी भी कुछ नहीं कहता, सिद्ध भी कुछ नहीं कहता। हाँ, निष्कम बोला, हाँ, निष्क्रिय, निकम्मा, निकम्मा। इसीलिए आलसी व्यक्ति कहते निकम्मा है, और सिद्ध भी निकम्मा है। तो किसी को गाली देना हो तो कहते ये पूरे सिद्ध भगवान है, ये मत लो, ये आलसी। जितने ये अध्यात्म पड़ गए हैं सब सिद्ध भगवान है। परम सिद्धप्पा, परम पुरुष सिद्धप्पा।